मोर ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज आप देख रहे हैं ना मैं कैसी बनी हुई हूँ। सो गाइज मैं आपको बता दूँ कि आज है दिन फ्राइडे का। सो गाइज आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन फास्ट रखना, निर्जला फास्ट रखना होता है। तो लक्ष्मी जी का फास्ट होता है ये, और मैं ना इसे निर्जला व्रत मतलब निर्जला ही रखती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों निर्जला ही रखते हैं। सुबह से हम दोनों ने ना तो कुछ खाया है ना तो कुछ पिया है। जैसा कि आप सबको पता है, खाना तो बहुत दूर की बात है। एंड गाइस हम पूरा दिन पानी तक नहीं पीते हैं। जब पूजा कर लेते हैं, माता रानी को खीर खिला देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा मतलब खीर, मतलब एक ही बार में जितना खीर आप खा सकते हैं खा लें। तो हम कुछ इस तरीके से पूजा करते हैं। वैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि हमने किस तरीके से स्थापना की थी, बट आज मैं आपको दिखाऊं कि मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ। तो आज मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड अपने जॉब पे हैं, अपने काम पे हैं। उनका भी फास्ट है बट वो आ नहीं सकते क्योंकि उनको ऑफ नहीं मिल रहा है, इस वजह से। तो मुझे ये अकेली पूजा अकेले ही करनी होगी। तो यहाँ पर मैं सुबह नहाई धोई थी, नहाई धोई गाइस, पूरा घर साफ़ किया, सब कुछ साफ़ किया। और साफ़ वाफ़ करने के बाद मैं नहा धो के फ्रेश हो गई थी। फ्रेश होने के बाद यहाँ पे मैंने पूजा पाठ वगैरह किया। उसके बाद अब यहाँ पे शाम हो चुकी है, बेबी को मैंने सुला दिया और यहाँ पे शाम हो चुकी है। शाम होने का बज गए हैं 4:30 और मुझे आज की पूजा ख़त्म करनी है। 5:30 बजे तक पूजा समाप्त कर देनी होगी। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि चलो गाइस सबसे पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, उसके बाद जो कुछ होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले गाइस मैं जाती हूँ और नहा धो के रेडी होकर वापस आती हूँ। नहा चुकी हूँ मैं सुबह से, बट मुझे वापस से नहाना पड़ेगा क्योंकि कहते हैं ना इस व्रत में मतलब साफ़ सुथरा रहना चाहिए। बट यहाँ पे मेरी छोटी सी बेटी है तो कुछ ना कुछ तो लगा रहता ही है, कभी टॉयलेट कभी वॉशरूम, कुछ ना कुछ होता ही है। तो इस वजह से मुझे वापस से नहाना होगा। तो अब मैं जाती हूँ, नहा के वापस आती हूँ। इस ब्लॉग का आगे कंटिन्यू करूँगी और कैसे पूजा करती हूँ, किस तरीके से पूजा करती हूँ, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी आज इस ब्लॉग में। एंड गाइज यहाँ पर जो सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसका क्या महत्व होता है, ये भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। ओके, जैसा कि आप सबको पता है, मैं सबसे पहला प्रोसेस बता देती हूँ। अगर आप भी लक्ष्मी जी का फास्ट रखना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले क्या करना है। एंड गाइस सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आप सुबह मॉर्निंग में तो पूजा नहीं करनी होती, सिर्फ शाम को ही एक टाइम पूजा करनी होती है इसमें। तो सबसे पहले आपको ना शैम्पू करना है, वॉश करना होगा। अगर आपने एक दिन पहले भी थर्सडे को भी सर वॉश किया है तो आपको फ्राइडे को भी सर वॉश करना होगा। सुबह मैंने यहाँ पे सर वॉश कर लिया था, इसकी वजह से अभी नहीं किया है। उसके बाद गाइस हमें कपड़े पहनने हैं। बाकी ब्लैक कलर छोड़ के आप कोई भी कलर के कपड़े पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेड कपड़े अगर रेड कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बट मैंने रेड कपड़े अभी पहले वाले फास्ट में पहना था, इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या निकालूँ बैग से नए कपड़े। येलो कलर की कुर्ती मैंने पहन ली, ये भी नई ही है तो मैंने पहन ली है येलो कलर की कुर्ती। येलो भी बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है, तो मैंने येलो पहन लिया है। और गाइस सेकंड जो प्रोसेस होता है इसका, येलो मतलब आपको ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना है। एंड ब्लैक कोई भी चीज़ नहीं पहननी, कोई भी चीज़ आपको ब्लैक यूज़ नहीं करनी है। अगर आपने कोई भी ब्लैक चीज़ यूज़ की तो वो पूजा में शुभ नहीं माना जाएगा और सारी की सारी चीज़ें आपकी वेस्ट हो जाएंगी। तो आपको ब्लैक कपड़ा, ब्लैक चीज़ कोई भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है गाइस। और अब चलते हैं, मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो चावल झोल है, मुझे खीर बनाना है। आप चाहे तो खीर बना ले, अगर आप नहीं खीर बनाना चाहते मीठे में तो आप क्या करें कि आटे का जो छोटे छोटे लड्डू होते हैं ना, मतलब गरी वगैरह गुड़ का, तो उस तरीके छोटी छोटी लोई टाइप में गुड़ के लड्डू बना सकते हैं आप। वो भी आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। कुछ मीठा खिलाना है, घर का बना हुआ ही खिलाना है आपको, बाहर से नहीं लाना है, सिर्फ घर का बना हुआ ही खिलाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खीर बनाऊंगी। तो खीर सबसे ज़्यादा मेन होता है। खीर अगर आप खिलाएंगे तो माता रानी को भोग लग जाता है, माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। तो बस वही चीज़ है। और चलते हैं, सबसे पहले मैं चावल को भिगो देती हूँ कुछ टाइम के लिए, रेस्ट के लिए, ताकि 5 से 7 मिनट वो अच्छे से फूल जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस, एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, एक एक चीज़ बताऊंगी क्या है कैसे कुछ है। चावल ले लिया, ये कुछ टुकड़े हुए चावल हैं, यहाँ पे चावल लिया है मैंने, देख सकते हैं आप। तो मुझे इतना बनाना है कि मतलब मुझे ना 5 कन्याओं को ये प्रसाद खिलाना है। मतलब 5 कन्याओं को, या फिर 5 आप लेडीज़ समझ लीजिए, सुहागने औरतों को खिलाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये चावल ले लिया है, इतने का मैं खीर बनाऊंगी। और गैस वगैरह सब कुछ अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है, अच्छे से क्लीन करना है। और यहाँ पे भी मैंने साफ़ किया है, बट क्या होता है ये ना टाइल्स हैं तो ये साफ़ नहीं होता है। बट मैं इसको पूरी कोशिश करती हूँ क्लीन हो जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। बाकी मैंने सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया है। आप देख सकते हैं बर्तन वगैरह सारे धुले हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे पानी मतलब लेके इसको अच्छे से भिगो देंगे 5 मिनट के लिए।
एंड गाइस बस इसको क्या करना है, 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। जहाँ पे हमें पूजा करनी, जहाँ पे स्थापित करना है, वहाँ पे हमें पोछा लगा लेना है। वैसे तो मैंने पूरी जगह पे पानी से पोछा लगाया हुआ था, पानी से धुला हुआ है, बट मैं फिर भी एक बार पोछा लगा लेती हूँ क्योंकि छोटी सी बच्ची है, इधर उधर पैर वो रखी देती है, तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया। यहाँ पे मैंने ली है हल्दी, यहाँ पे हल्दी हमें साफ़ चाहिए होगी, तो यहाँ पे मैंने हल्दी ली है। बाकी जितना भी सारा सामान है ये मैंने सारा का सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, तो इसमें से हल्दी लेनी है हमें। और यहाँ पे चाहे ओम बना दे, चाहे आप जो आपको सही लगे आप वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप बना रही हूँ। एंड गाइस यहाँ पे ऐसे बनाना है, तो यहाँ पे ये बन चुका है। इसी के ऊपर हमें टेबल रख देना है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले उस टेबल पे रेड पेपर बिछाया है, उसके बाद यहाँ पे मैंने रेड कपड़ा बिठाया है, और यहाँ पे ये एक टेबल रखा हुआ है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है बट मीडियम है। उसके बाद ये जो माता रानी की फ़ोटो है, हमें ये फ़ोटो रखनी है। एंड गाइस देख सकते हैं आप, सारी की सारी चीज़ें मैं इकट्ठा कर रही हूँ पहले, उसके बाद पूजा स्टार्टिंग करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल लिया हुआ है, 1 कटोरी चावल लिया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 मुट्ठी चावल निकाल लूँगी और यहाँ पे एक ढेर लगाऊँगी। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका फूल बना सकते हैं, तो फूल बना देंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एंड गाइस देख सकते हैं आप ऐसे। ओके गाइस, उसके बाद इसी चावल से हमें 2 ढेर और लगाने हैं, 1 एंड 2। एक गाइस ये है और एक गाइस ये है। एंड गाइस उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ करना होता है वो होता है रोज़। तो यहाँ पे मैंने पूरे टेबल पे, मतलब पूरे माता की चौकी पे गुलाब के फूल एंड थोड़ा बहुत मैंने गेंदे का फूल रख दिया है, मतलब रख दिए हैं हर जगह, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद गाइस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और मैं आपको आगे भी बताऊँगी कि इससे ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है। सबसे पहले यहाँ पर हमने जल ले लिया है, जल में मैंने कलावा बांध दिया है, देख सकते हैं आप, जलावा बांध दिया। और यहाँ पर आपको ये पीतल का ही लेना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे थोड़ी सी हल्दी लेनी है, हल्दी भी इसी में डाल देना है। और यहाँ पे लेना है थोड़ा सा चावल भी हमें इसमें डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास रोज़ है तो यहाँ पे मतलब रोज़ भी डाल सकते हैं आप, और थोड़ा बहुत फूल भी डाल सकते हैं। बस ज़्यादा फूल डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा डाल दें, बस इतना ही डालना है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो कटोरी है, ये कटोरी जो हमने ली थी, इसको हमें रखना है। जैसे ही हमने इसमें इतनी सारी चीज़ें डाली, उसके बाद हमें आम की जो पत्तियाँ लेनी है, आम की पत्तियाँ फ्रेश होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने आम की पत्तियाँ ली हुई हैं, फ्रेश आम की पत्ती हैं। और उसके बाद ये जो चावल का ढेर लिया है हमने, इसको हमें इसी पे रख देना है। देख सकते हैं अभी मैंने कलश स्थापित नहीं किया है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अभी साइड में ही स्थापित है। और ये सारी चीज़ें हमें ऐसे ही रखनी है बस। और अब बारी आती है कलश स्थापित करने की। तो यहाँ पे मैं कलश स्थापित कर रही हूँ इनकी जगह पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनका जो जगह है, हमने यहाँ पे इनको रख दिया है। ओके, ये हमने चावल का कलश रखा हुआ है, उसी में हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है गाइस, इम्पॉर्टेंट है हमारा गोल्ड। तो हमें यहाँ पे कोई भी गोल्ड की चीज़ बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। अगर आपके पास गोल्ड नहीं है तो आप चांदी की चीज़ें रखते, बट मेरे पास यहाँ पे गोल्ड का मतलब इयरिंग्स वगैरह हैं, तो मैं इन्हीं को रख दूँगी। और चांदी की रिंग है तो मैं उसको भी यहीं पर रख दूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी रखनी है, तो मैं ये सारी चीज़ें रख देती हूँ। एक तरफ मैंने वो सारी चीज़ें कर दी हैं, सेट कर दिया है, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे आ गई हूँ। चावल हमारे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, भीग भी चुके हैं, और दूध भी मैंने यहाँ पे रख दिया है गर्म होने के लिए, ताकि दूध भी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। तो यहाँ पे दूध जैसे ही गर्म होगा वैसे ही मैं ये चावल डाल दूँगी। तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट कर लेती हूँ। दूध हमारा यहाँ पर उबल चुका है, तो अब हम डाल देंगे ये चावल। चावल मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और अब इसे चला दूँगी। और 2 सीटी, मतलब 2 सीटी लूँगी मैं कुकर,
2 सीटी लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है इलायची, मैं इलायची इसी को डाल दूँगी और कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। एंड गाइस यहाँ पे खीर हमारी बन चुकी है, देख सकते हैं खीर हमारी बन गई है। और यहाँ पे मैंने कंडी रख दी है, जिसकी बिना हमारी पूजा सफल नहीं होती। तो यहाँ पे मैं कंडी जला रही हूँ ताकि मुझे सबसे पहले इसी का इस्तेमाल करना है, इसलिए पूजा मैंने नहीं की। अगर कोई और होता तो मैं पूजा में बैठ चुकी होती अब तक, लेकिन अब जब कोई नहीं है तो मुझे आपको बताया कि अकेले की वजह से मैं अकेली हूँ, तो अभी तक मैंने पूजा स्टार्ट नहीं की। सब कुछ हो चुका है, बस अब मैं जा रही हूँ पूजा में बैठने के लिए। तो मैं बैठने के लिए जा रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंडा जो है कंडे को सुलगा रही हूँ, क्योंकि कंडा जब तक नहीं सुलगेगा ना तब तक मैं पूजा नहीं स्टार्ट कर सकती हूँ। अगर एक बार पूजा में, और इसमें का नियम होता है कि अगर एक बार पूजा में बैठ जाओ तो उठना नहीं है, तो इसलिए सारी की सारी व्यवस्थाएं मैं इकट्ठा कर ले रही हूँ, तभी मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। और मैं आपको टाइम में दिखा देती हूँ किस टाइम तक हमें ये पूजा को स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं बिल्कुल सही टाइम पे हूँ एंड बहुत ही एकदम परफेक्ट टाइम पे। तो मैं आपको बैक कैमरे से मौसम दिखा देती हूँ। देख सकते हैं इतना मौसम है, मतलब कुछ इस तरीके का मौसम है। तो इतना मौसम होना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत है, इतने टाइम पे हमें पूजा स्टार्ट कर देनी है। अंधेरा होने से पहले सूर्य ढलने लग जाते हैं, उतने टाइम हमें पूजा स्टार्टिंग करके एंड उसका कर देना है। तो यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, पूजा की सारी तैयारी कर ली है मैंने। कंडी भी हमारी अच्छे से सुलग चुकी है। अब मैं पूजा स्टार्ट कर देती हूँ गाइस। ओके, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे दिखाऊंगी एंड वॉइस रिकॉर्ड करके मैं आपको सब कुछ बता दूँगी। सो गाइस यहाँ पे हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गंगा जल से पूरी जगह मतलब छिड़काव किया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने दोनों दिए जला दिए हैं। दिए जलाने के बाद मैंने यहाँ पे धूप बत्ती जलाई है। धूप बत्ती से क्या होगा कि मतलब सबसे पहले धूप बत्ती ही जलाई जाती है, फिर उसके बाद मैंने माता रानी को चुनरी चढ़ाई, फिर फूल माला चढ़ाए। फिर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना गाइज़, वो होता है रोज़, और फिर रोली होती है जो कि उनको लगाना होता है। वो सब करने के बाद मैंने यहाँ पे फोम अगेयर दिया। मेरे यहाँ पे गुड़ ख़त्म हो गया था, गुड़ मिला ही नहीं, इस वजह से तो मैंने यहाँ पे चीनी और घी से ही उसका वो कर दिया है। और उसके बाद गाइज़ यहाँ पे जैसे ही दिया वगैरह किया, मैंने पूजा वगैरह किया, रोज़ चढ़ा दिया। सबसे लास्ट में आपको रोज़ चढ़ाना है। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे हमें कहानी पढ़नी। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दी, क्योंकि वीडियो मुझे किताब पढ़ने में, कहानी पढ़ने में आधा से 1 घंटा लग गया था। इस वजह से मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कहानी पढ़ती हूँ। कहानी पढ़ने में ना गाइस, जब कहानी पढ़ो ना आँख से आंसू बहने लगते हैं। इतनी प्यारी कहानी है, इतनी अच्छी कहानी है लक्ष्मी माता की ना। अगर आप लोग व्रत भी नहीं करना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार वैभव लक्ष्मी माता की कहानी पढ़ें। आपको खुद ही मन करेगा कि मतलब कितना ज़्यादा, मतलब आपको दिल से खुशी मिलेगी, आपके आंसू टपकने लग जाएंगे। मेरा तो अक्सर ऐसा ही होता है। जब मैंने पहली बार फास्ट रखा था तो भी मुझे आँख से आंसू बह रहे थे, उसके बाद में आज भी मेरे आँख से आंसू बह रहे थे। और यहाँ पे ना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइज़, वो होता है कमल का फूल, या फिर आप रोज़ ले लें। कमल का फूल तो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें रोज़ ही चढ़ा देते। मैं हर बार रोज़ ही चढ़ाती हूँ, वो भी गुलाब का फूल हमें पूरा चाहिए होता है। तो यहाँ पे गुलाब का फूल मेरे पास 3 थे, तो एक मैंने चढ़ाया, एक मेरी बेटी ने चढ़ाया, एक इनके पापा ने चढ़ाया। हम तीनों लोगों ने चढ़ाया। किताब मैंने यहाँ पर पढ़ ली। उसके बाद मैं अकेली थी, इसलिए अकेली मैंने खुद ही किताब पढ़ी, खुद ही आरती की, सब कुछ मैंने अकेले अकेले कर लिया। खड़ी हुई तो देख सकते हैं आप, खड़ी होने में मतलब थकावट सी लग गई थी, क्योंकि वीकनेस मतलब सुबह से कुछ भी ना खाओ पियो ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से। फिर यहाँ पे मैंने आरती की, पहले गणेश जी की आरती की, फिर लक्ष्मी माता की आरती की। कहते हैं लोग कि मतलब लक्ष्मी माता की आरती नहीं की जाती, बट हमारे यहाँ पे लक्ष्मी माता की भी आरती की जाती है। आप लोग करते हैं कि नहीं करते, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइज़। एंड गाइस यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, जैसा कि आपने देखा पूजा हो चुकी है। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए प्रसाद लेके आई हूँ। थोड़ा सा ही खाती, इसलिए थोड़ा सा ही प्रसाद लाई हूँ, क्योंकि सबसे पहले कन्या को खिलाया जाता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी सबसे बड़ी कन्या है, सबसे छोटी कन्या है, तो मैं अपनी बच्ची को खिलाऊँगी। तो मैं बेबी को खिलाऊँगी, और मैं अभी नहीं खाऊँगी क्योंकि अभी सतीश नहीं आए हैं। सतीश आ जाएंगे तो फिर साथ में व्रत खोलेंगे। तो चलिए गाइस, इनको खिला देती हूँ।